नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। आज बताने वाला है एफटीओ स्टेटस और एफटीओ पेंडिंग क्यों होता है नरेगा के साइट में। किस तरीके से एफटीओ पेंडिंग होता है जिसका दिक्कत मजदूरों को भुगतना पड़ता है और क्या क्या ऐसे कारण हैं। एफटीओ में पहला सिग्नेचर देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट सिग्नेचरी, सेकंड सिग्नेचरी, एफटीओ सेंड टू बैंक देख सकते हैं। टोटल हमने छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एफटीओ अभी रिपोर्ट निकाल के रखा है, जिसमें टोटल जनरेटेड रिपोर्ट्स 61,312 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि फर्स्ट सिग्नेचर हो चुका है। फर्स्ट सिग्नेचर के बाद सेकंड सिग्नेचर के लिए 59,563 एफटीओ ही गया है। तो पेंडिंग कितना है? 1,749 एफटीओ पेंडिंग है सेकंड सिग्नेचर होने में, जो कि नरेगा के कर्मचारियों के कारण है। दूसरा, एफटीओ सेंड टू बैंक, एफटीओ सेंड हो चुका है बैंक में 59,563। जितना सेकंड से एफटीओ हो चुका है उतना बैंक को सेंड हो चुका है। अब एफटीओ प्रोसेस टू बैंक, बैंक में कितना एफटीओ प्रोसेस हुआ? तो 59,389 एफटीओ प्रोसेस हो चुका है। बैंक में कितना बचा है? 26 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है नंबर ट्रांजैक्शन। लेकिन बैंक में भी कई ऐसा कारण होता है जिसके कारण मजदूर का पेमेंट रुकता है। जिसको 19 नंबर कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 23,915 एफटीओ जो है रिजेक्टेड हुआ है बैंक एंड से। तो इसके क्या कारण हैं और कितने एफटीओ किस कारण से रिजेक्ट होते हैं, इन सबों चीज़ों पर चर्चा आज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको बताएंगे कि बैंक से एफटीओ जो बैंक को चला जा रहता है नरेगा से, किस कारण से रुका रहता है उनका पेमेंट, और उनका पेमेंट नहीं प्राप्त होता बहुत से मजदूरों को। तो इस रिपोर्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। मैं जो MIS रिपोर्ट होता है उसमें R8.1.1 एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट्स मैं निकाल के दिखा देता हूँ। नरेगा में जब आप सर्च करेंगे तो नरेगा का कुछ साइट कुछ इस तरीके से आपके सामने खुलकर आएगा। नरेगा के साइट में आपको जाना है इस रिपोर्ट में जाने के बाद आपको कैप्चा कोड सॉल्व करते हुए आपको ये रिपोर्ट खुलकर आ जाएगा। इसमें हम फाइनेंशियल ईयर लगा लेंगे, 21-22 लगाए हैं, अभी तो 22-23 स्टार्टिंग है। और स्टेट हम छत्तीसगढ़ लगाए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की थोड़ा हड़ताल चल रहा है, जिस कारण से भी पेंडिंग हो रहा है एफटीओ। तो यहाँ पर एक्सपेंड को ऑल कर लेंगे और जाना है EFMS रिपोर्ट R8 नंबर, जिसमें पहला नंबर एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट में जाना है। इसमें क्लिक हमने किया है तो ये रिपोर्ट यहाँ पर खुलकर आया है। इस रिपोर्ट के अंदर लास्ट में जिसकी पहला नंबर देख सकते हैं, बालोद ब्लॉक का 19 नंबर कॉलम में 3,456 रिजेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है। इस रिजेक्टेड को हमको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देखते हैं कौन कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण बैंक एंड से मजदूरों का पैसा रुका हुआ है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ गया। इस रिपोर्ट में देख सकते हैं स्पष्ट, जैसे कि पहला नाम है दल्लू प्राइमरी नेम है, जो मजदूर है उनका होल्डर का नाम, उनका छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और पैसा है 193 रुपया। रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन 15/5/2021 को रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट का कारण क्या है? क्रेडिट फेल्ड ड्यू टू डेबिट फेलवर। रिजेक्ट का कारण यहाँ पर दिखा रहा है बैंक की इनके खाते में लेन देन नहीं हो रहा है, जिसके कारण इनका खाता में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और आधार, जहाँ तक एफटीओ की बात करें तो एफटीओ आधार बेस्ड पेमेंट है। आधार बेस्ड पेमेंट के माध्यम से इनके खाते में पैसा जा रहा है, लेकिन खाते में लेन देन नहीं होने के कारण यहाँ पर इनका रुका हुआ है पेमेंट। और कारण देख लेते हैं, लास्ट से सेकंड नंबर देख सकते हैं इनएक्टिव आधार, जो 3,455 नंबर में आधार बेस्ड पेमेंट हुआ है। किनको? झगरू राम को आधार बेस्ड पेमेंट हुआ है, उनका बता रहे हैं इनएक्टिव आधार। तो इनएक्टिव आधार होने के कारण इनका पेमेंट रुका हुआ है।
और लास्ट में देख सकते हैं नो सच अकाउंट, मैं जूम करके बड़ा करके दिखा देना चाहता हूँ आपको, नो सच अकाउंट दिखाई दे रहा है लास्ट में। तो नो सच अकाउंट का मतलब है आपको अकाउंट जो है बंद है, आधार बेस पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जा रहा है। इनएक्टिव आधार तो समझ आता है, आधार ही एक्टिव नहीं है आपके खाते के साथ, अकाउंट नंबर एक्टिव नहीं होना ये भी कारण एक है जिसके कारण पेमेंट मजदूरों का नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है, तो आप आसानी से अपने ग्राम पंचायत में जाके अपना रिपोर्ट देख सकते हैं और उस एफपीओ को खोज कर देख सकते हैं। अगर आप रोजगार सहायक हैं या फिर मेट हैं, तो बहुत सारे मजदूरों को ये दिक्कत होती है कि हमारा पेमेंट इस महीने का सबका आ चुका है लेकिन हमारा नहीं आया है। तो उस स्थिति में आप खुद से चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका किस कारण से बैंक से या फिर ऑफिस से ही एफटीओ जो बना नहीं है, और फिर बना है तो बैंक से रुका हुआ है एफटीओ। बने रहिएगा दोस्तों, चैनल में किसी प्रकार की दिक्कत हो इस वीडियो से संबंधित या नरेगा से संबंधित तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम उसका भी नया वीडियो बनाकर आपका सलूशन बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नरेगा।